आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1 चैनल मालेगांव। मैं हूं साकिर साहब और आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1 चैनल। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ खास खबरों पे। शहर की हर छोटी बड़ी खबर पर न्यूज नंबर 1 की नजर। तमाम ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और इस इलाके के जिम्मेदारान मेरे सामने मौजूद बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं टीपू सुल्तान बादशाह ग्रुप के तमाम ही नौजवानों का और मदनी नगर और इस इलाके के नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप लोगों ने यहाँ पर मेरा और हमारे साथियों का इस्तेमाल किया। और जिसे हम कलवी नगर कहा करते थे, आज मेरे हाथों न्यू मदनी नगर के बोर्ड का इस्तीफा भी अमल में आया और बादशाह ग्रुप टीपू सुल्तान हजारे का बोर्ड का भी इस्तीफा अमल में आया। मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं। जिस रास्ते के ऊपर हम लोग बैठे प्रोग्राम हो रहा है, ये रास्ते से अगर हम लोग हफ्ते में 2 दिन में अगर इस रास्ते से हम लोग को इधर आना पड़े तो हम लोग रास्ता बदल देते हैं। यह बहुत खराब रास्ता है, जाने आने के अंदर बहुत तकलीफ होती है, इसके लिए रास्ता बदलकर बॉम्बे कॉलोनी से होकर हम लोग आते हैं। और कलवी नगर वाला जो रास्ता है, सरदार भाई बेकरी मदनी नगर से अब्दुल हमीद जमाली साहब के मकान तक का रास्ता भी अगर उधर से हमको गुजरना पड़ता था तो हम लोग वो भी रास्ता बदल दिए। लेकिन यहाँ के रहने वाले, इस इलाके के तमाम ही बस्ती, तमाम ही मोहल्ले के जो रहने वाले हमारी माँ बहनें या इस इलाके के जो बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं रोजाना, या बाजार के अंदर जो हमारी माँ बहनें सब्जी बाजार के अंदर जाकर खरीदी करने जाती है, तो रोजाना कई मर्तबा इसी रास्ते से गुजरना पड़ता था। तो कितनी तकलीफ का सामना आप लोगों को, इस इलाके की आवाम को करना पड़ता था, इस बात का एहसास हम लोगों को था। ये मंच पे बैठे हुए तमाम ही लोगों को था, चाहे वो तोराब सेठ हो, चाहे रफीक भाई हो, निसार भाई हो, आद भाई हो, ये तमाम ही जिम्मेदारान, इन लोगों को, हम तमाम ही जिम्मेदारान को इस बात का एहसास था। जिस वक्त राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर मैं शामिल हुआ तो चंद लोग मेरे साथ शामिल हुए और मैंने जो वादा लिया था अजीत दादा पवार साहब, छगन भुजबल साहब से, कि मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर आ रहा हूं, लेकिन मेरी शर्त यह होगी कि गवर्नमेंट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना की है। आप करोड़ों रुपया मेरे अपने शहर को और मुजाफात की बस्तियों के अंदर जहां पर रोड रास्ते नहीं है, जो तकलीफ ज्यादा है, अब उसके लिए फंड दोगे। और राष्ट्रवादी पार्टी ने वादा के मुताबिक 20 करोड़ रुपया ये 1-1.5 सालों के अंदर शहर के लिए दिया। अगर मैं चाहता तो जरूर मैं और दूसरे इलाकों के अंदर ये काम कर सकता था, मेरी मर्जी थी जहां काम कर लूं। लेकिन जब मैं यादी बनाने के लिए बैठा तो मुझे कौन कौन सा काम मंजूर करवाना है, तो सबसे पहला अगर कोई रोड मेरे सामने था तो सरदार भाई बेकरी से लेकर अब्दुल हमीद जमाली साहब के मकान और वहां से लेकर गांधीनगर और गांधीनगर से लेकर यहां तक, ये रास्ता मैंने पहली लिस्ट के अंदर मैंने दाखिल किया
और अल्लाह के करम से मंजूरी आएगी। मुझे कोरापुरे का रफीक भाई मेरे बार बोलते थे कि मंजूरी आ गई, काम कब शुरू होगा। मैंने कहा कि आप इत्मीनान रखो, काम हम लोग मुकम्मल करेंगे। और अल्लाह का करम है कि आज काम मुकम्मल हो गया। और मालेगांव शहर के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि 3 इंच का सीमेंट रोड बना करता था। पारिवारिक गलियों के अंदर तो 1.5 इंच का ही बन जाया करता था। लेकिन अल्लाह का करम है कि इस इलाके की आवाम ने देखा, इस शहर की आवाम ने देखा कि ये रोड की जो क्वालिटी है, जो शहर के अंदर आपको कहीं नजर नहीं आएगी। और इतना आला क्वालिटी का रोड ये तामीर हुआ और आप लोगों को और इस शहर के आवाम को राहत अब मिलना शुरू हो जाएगी। आपको मुबारकबाद देते हुए आपके लिए रास्ता बना। हम लोग तो हफ्ते में 2-3 में एक मरतबा आकर चले जाएंगे, लेकिन रोजाना का इस्तेमाल आप लोगों का होगा। ये बात आपको ख्याल रखना चाहिए। मैं अभी पैदल आ रहा था मदीनगर से, मैंने वो रास्ता वहां तक सरदार बेकरी वाले तक पैदल गया। तो जिस तरीके से आज मुझे नजर आ रहा है कि सामने ये रास्ता बंद है, मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ कि जब मैं गुजर रहा था तो रिक्शा भी जा रही थी, मोटरसाइकिल भी जा रही थी। कम से कम वो रास्ता कल कंप्लीट हुआ, उसके ऊपर से ट्रैफिक का आना जाना शुरू हो गया। वो रास्ता कम से कम 21 दिन बंद रहना चाहिए, उसको पानी मिलना चाहिए, जब जाकर वो क्वालिटी और वो मजबूत होगा। ये आप लोगों के लिए बन रहा है, लेकिन आवाम कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करूं, वो रास्ता बंद करिए। जिस तरीके से ये रास्ता आपने बंद किया, वो रास्ते के ऊपर भी तवज्जो देने की जरूरत है। बहरहाल मदनी नगर से गुजरना हुआ, मदनी नगर के कई साथी मुझको सलीम पटेल वाली गली का दौरा करवाया, ट्रांसफार्मर का दौरा करवाया, दोनों गली का दौरा करवाया। उसके बाद हमारे 72 ग्रुप के तमाम नौजवानों ने रास्ते से सर्वे कराते हुए इस गली से मुझको यहां तक उन्होंने पहुंचाया। कई माह महीने रास्ते में मिली, ये रास्ता ये चौड़ा हो गया, ये रास्ता ऊंचा हो गया। अब पानी, बारिश का पानी अब गलियों के अंदर आ रहा है, मोहल्ले के अंदर आ रहा है। बिल्कुल इस बात का एहसास हमको है। मैं पूछ रहा था आप मेंबर से बैठकर कि ये जो नई बस्ती बसी है, इसके अंदर कितनी वोट लोगों ने बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि कुछ 500-700 बड़ी होगी, ज्यादा नहीं पड़ी, लेकिन एतराफ के रहने वाले हैं। मेरा मकसद ये नहीं था कि अगर आपकी मुकम्मल वोट आएगी तो मैं आपका काम करूंगा, ये मकसद नहीं था। असल में इस मुल्क के अंदर अगर कोई सियासत, कोई भी पार्टी सियासत करती है, कोई भी लीडर हो, कॉर्पोरेटर हो, तो ये देखता है कि मैं यहां पर रोड बनवाऊंगा तो मुझको कितनी वोट का फायदा होगा। वो मिजाज का मैं नहीं हूं, लेकिन आप वोट बढ़ाइए, जहां आप रहने आ गए वहां पर वोट बढ़ाइए। कल फ्यूचर में अगर आप किसी को गटर बनाने बोलोगे, किसी को रोड बनाने बोलोगे, तो आपका दबाव उस आदमी के ऊपर रहेगा कि नहीं यहां पर ज्यादा हो तो हमको यहां पर काम करना पड़े। मैं आपके लिए बात बोल रहा हूं। बहरहाल ये जमीन किसने बेचा उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं साफ अल्फाज में बोल रहा हूं, चाहे ये बस्ती किसने बेचा या बॉम्बे कॉलोनी के पास की बस्ती किसने बेचा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन इस एरिया वहां पर रहने वाले, यहां से लेकर वहां तक रहने वाले तमाम ही नौजवानों से मेरी अपील है, तमाम ही बुजुर्गों से मेरी अपील है कि जो लोगों ने भी बेचा है उनको बुलाइए। कानूनी तौर पर बेचा, गैर कानूनी तौर पर बेचा, उससे भी मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो रास्ता उन्होंने आपको बताया कि ये रास्ता इतने फीट का, ये रास्ता इतने फीट का, ये रास्ता इतने फीट का है, तो वो रास्ता उनसे अफीडविट लो। वो जमीन जिन लोगों ने आपको बेचा है उनसे आपको अफीडविट देना पड़ेगा। ये जो जमीन के, जो रास्ते के लिए हमने जमीन छोड़ी है, चाहे वो बड़ा रास्ता हो जम्मू स्कूल वाला, चाहे गलियां हो, वो जमीन का अफीडविट ले लो।
कि यहाँ पर कारपोरेशन गटर बनाए, रोड बनाए, पाइपलाइन डाले, लैंप लगाए, जो भी तामीरी काम कारपोरेशन करेगी, हम कोई पैसा नहीं लेंगे और कोई डिमांड नहीं करेंगे, कोई केस नहीं करेंगे। कारपोरेशन को हम मुफ्त में जो जमीन काबू में दे रहे, ऐसा अभियुक्त तुमको लेना पड़ेगा। न तो पैसा तो कम पड़ने वाला है, अभी भी तुम्हारी वसूली चालू है, मुझे पता है। अभी कुछ माँ बहने बोल रही थी कि जमीन वाले आ रहे पैसा, बाकी पैसा तो हफ्तेवारी, और ये तो आपको खाली कराया जाएगा। मैं तमाम ही लोगों को बोलना चाहता हूं, इसके पाप में दम नहीं, आप तुमको खाली करा कर, किसी के अंदर दम नहीं है। लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि नाजायज, बल्कि जो आपका किस्त होगी वो भरे, लेकिन किसी के दम दाटी में आने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उनको पता है कि ये रोड बन गया तो इसकी कीमत बढ़ गई, और इसलिए गरीबों को खाली कराकर ज्यादा दाम पर वो किसी को बेचा देगा। यह सही मकसद है इसके पीछे। लेकिन उन लोगों से मोहब्बत से कि भाई आप लोग एफिडेविट हमको दे दो, ये रास्ता कारपोरेशन अपने ताबे में ले, हम इसका कोई भी फ्यूचर में आगे कोई पैसा वगैरह नहीं मांगेंगे, इसके ऊपर कारपोरेशन जो भी तामीर काम करना चाहते हो काम करे, ऐसा एफिडेविट टोटली लेना पड़ेगा। अगर वह जमीन मालिक आपको नहीं देता है तो अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलते तो टेढ़ी करना हम लोगों को आता है। पहले आप पहल करो, बाद में मैं आपके लिए तैयार हूं। वो एफिडेविट आप ले लोगे, वो एफिडेविट आप ले लोगे, वो एफिडेविट आप मेरे पास लाओ। आप ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं 1 महीने में सब काम कर दूंगा, लेकिन इतना जरूर यकीन दिलाता हूं कि आपका चाहे वो रोड हो चाहे वो गटर हो, हम लोग टप्पे टप्पे से आपके तमाम ही काम, तामीरी काम इस बस्ती के इंशाअल्लाह मुकम्मल कराने की हम लोग कोशिश करेंगे। इस बात को मैं आप लोगों से बहरहाल गुरुवार वार्ड के अंदर मेरी खुसूसी तवज्जो है, मैं कई मीटिंगों के अंदर ये बात सोच चुका हूं, और हमेशा जब मैं कांग्रेस पार्टी में था, शेख रशीद साहब का दौर, मेरा अपना एक दौर जब एमएलए रहा, और जितने कारपोरेशन के चुनाव आए तो उसमें हम लोगों ने एक बात को महसूस किया, शेख रशीद साहब ने भी और हमने भी, पार्टी ने भी महसूस किया कि जब इलेक्शन होता है तो कभी जुवार वार्ड में 2 सीट आती, कभी 4 सीट आती, इससे ज्यादा सीट बढ़ नहीं पाती। इसकी क्या वजह है? आपको तलाश करना पड़ेगा। अगर 12 सीट होगी, 3 पैनल हो गए, 4 पैनल हो जाए। अब की हमको 4 और 3 पैनल अगर हो गए तो तीनों पैनल, चारों पैनल हम लोगों को चाहिए। आप लोगों की जिम्मेदारी है। जो लोग दिनों पिटे, चाहे सामने वाले वार्ड या ये वार्ड, हमने काम किया, हमने काम किया, तो जवाब मैं आज नहीं दूंगा, लेकिन आज इतनी गारंटी से बोलता हूं कि उनके साथ कोई फाइनल बनाने के लिए तैयार नहीं, कोई उनके साथ उम्मीदवारी करने के लिए तैयार नहीं है। अरे वो इब्राहिम साइकिल वाले का 5 साल हो गया, उनके साथ इलेक्शन लड़ा, आज तक वो कारखाना में गिरोह रखे हैं, अरे वो तो वापस नहीं दिए, उनके खुद के पास थोड़ी अदिल पहलवान हो या शाहिद खान के बच्चे हो, अरे इनका पूरा फंड उन्होंने पूरा हजम कर डाले। डील सादिक असेंबली के अंदर नजर आए आपको, तो क्या आप उनको भूल जाओगे? अब आपको भूलना नहीं है, अब अपना वक्त आया है, अब इनसे बदला लेना है, सियासी बदला, पंटरों से। बहुत खराब लग रहा, मैं पंटर बोल रहा हूँ, क्या गलत बोल रहा हूँ? कोई लीडर है, मुफ्ती इस्माइल शेख रशीद साहब, और कौन लीडर है? ये बताओ, ये 5 सीट वाले पंटर नहीं तो क्या है? ये 6 सीट वाले पंटर नहीं तो क्या है? ये पंटरगिरी, असेंबली आता, इसकी पंटरगिरी कर ले, उसकी पंटरगिरी कर ले, कारपोरेशन का चुनाव आया तो ये बिरादरी की वोट के लिए इसका पैजामा पकड़ ले, ये बिरादरी की वोट के लिए इसका पैजामा पकड़ ले,
चुन कर आ जाते और फिर कारपोरेशन के अंदर 5 साल पंचरगिरी करते। मेरी बात का खराब क्यों लग रहा है? अगर शहरी लीडर मानते हो, कोई तो 5 जिले का लीडर बोलता अपने आप क्यों भाई? अरे पहले शहर के अंदर इतनी हिम्मत और ताकत है, इतनी मर्दानगी है, तो अपनी अपनी पार्टी के नाम से अपने अपने सिंबल के अंदर पूरे शहर के अंदर सीट लड़ाओ। शेख आसिफ का चैलेंज है और दो हाथ कर लो। पंचर ही रहेंगे, इतनी हिम्मत कभी नहीं करेंगे पूरी अपने दम और खम पे लड़ने के लिए। कभी इसका सहारा, कभी इसका सहारा, ये चलते रहने वाला है। लेकिन आज मैं इस बात का ऐलान करता हूं, इंशाअल्लाह हम लोग हमारी ताकत के बलबूते, इस शहर के वर्करों के बलबूते, इस शहर की गरीब आवाम के बलबूते शहर में पूरी सीट लड़ाएंगे, हमारे दम पर लड़ाएंगे। आप गठबंधन बनाओ, महागठबंधन लगाओ, भरण बनाओ, 100 भरण बना लो, लेकिन ये शहर की आवाम के बलबूते हम हमारे पैरों पर, हमारी ताकत के ऊपर खड़ा रहकर आपसे मुकाबला करने के लिए राष्ट्रवादी का वर्कर शेख हसीब साहब की क़यादत में तैयार है। इस बात को मैं ऐलान करता हूं। और हालात इस देश के, इस मुल्क के बहुत खराब है। समझ के, समझदारी से फैसला लेना होगा, ना मजहबी सियासत, ना जज्बाती सियासत। नौजवानों को समझना है कि नुकसान किसका होता है। कोई तुमको अवैसी साहब ने 2.5 साल में पूछा नहीं मदनी नगर वालों से कि आप ठीक हो, एमएलए ने काम किया? कभी आकर पूछे ना, कभी आपको पहचाने ना, कभी शहर का एमएलए आपको जानता है ना पहचानता है। और ना ये पंटर लोग ना आपके कभी और सुख और दुख में आएंगे। लेकिन अल्लाह का करम है कि किसी भी वर्कर ने फोन कर दिया कि फला के वहां दुख, फला के वहां सुख, फला का ये काम, तो जरूर अगर हम नहीं पहुंचते तो ये जिम्मेदार जरूर वर्कर, लीडरान, कारपोरेटर आपके हर वक्त में खड़ा रहने का काम करते हैं। ये तमाम चीजें आपको समझना है। और मैंने एक जुमला कहा कि लीडरशिप को मजबूत करो, पार्टी को मजबूत करो, तो आपके काम होंगे और आप भी मजबूत होंगे। और ये लोग को पहचानो तो लीडरशिप को कमजोर करते हैं, इन लोगों को पहचानने की जरूरत है। वक्त आ गया, इनको पहचानो और इनको जो पार्सल हैदराबाद से आया हैदराबाद भी जाओ, कुछ लोग पार्सल इधर से आया उसको उधर भी जाओ। जो पार्सल गुरुवार वार्ड में आया उसको भिजाने का काम इस गुरुवार वार्ड की आवाम करेगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। दूसरी बात मैं ऐलान करता हूं कि अभी यहां से लेकर शिया कब्रिस्तान के आगे तक ये डिपो वाला रास्ता मैंने मंजूरी के लिए डाला। गांधीनगर चौक से सभी मुंशी नगर तक, आजाद नगर की मेन रोड का भी रास्ता मैंने मंजूरी के लिए दाखिल किया। सरदार भाई बेकरी वाले से लेकर सलामताबाद तक बड़ी रोड का भी रास्ता मंजूर किया। कई लोगों की डिमांड है कि मसूद खान साइटिंग वाले, कलेक्शन वाले भी मुझको बोले यार ये रास्ता गुरुवार वार्ड के लिए बहुत वापर का हो गया, ये रास्ता भी बनाओ। उसके बाद इधर का भी रास्ता बनाना है। ये तमाम ही रास्ते अंदर के मैंने देखा है, बड़ी रास्ते मदनी नगर के तमाम ही रास्ते हम लोग एक एक टप्पे से बनाएंगे। मेरी कोशिश जारी है, इंशाअल्लाह वक्त के ऊपर तमाम ही रास्ते इंशाअल्लाह हम लोग मुकम्मल करने की इस बात का यकीन दिलाता हूँ। और तमाम ही 72 ग्रुप टीपू सुल्तान और तमाम ही अदारे वाले जो यहाँ पर इस्तेमाल किया, तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरी बात को यही खत्म करता हूँ। शुक्रिया, खुदा एक ट्रैक्टर रूम तक नहीं डाला और वहां तक के एक तो राशन कार्ड भी बनाया। तो आप बताइए तो गुरुवार वार्ड में मौजूदा जो एमएलए है उसने एक राशन कार्ड बनाया, बता दें इसमें से एक भी रूम की वहां पर ट्रैक्टर डाला क्या? किसी की मैयत में, किसी की शादी में, किसी के सुख में, किसी के दुख में वो हाजिर भी हुआ। लेकिन अल्ताफ भाई ने उनका काम किया, उनसे सवालात करने की बजाय आज हमारे लीडर वो सवालात करे। आपको अपना बलिदान रखना चाहिए। आप खुद सवालात के घेरे में अल्ताफ भाई, आप किसको भी सवाल नहीं कर सकते। आप जवाब देंगे, आपको जवाब देना है और जवाब सेवा दल की टीम पूरी लेगी। आप लोग नुमाइंदे से जो जिस ने इक़्तिदार का मजा लूटा है,
को मालूम नहीं, लेकिन यहाँ से चतुर्थ मस्जिद से लेकर हाईवे तक जो रोड जा रही है, कितना काम हुआ, साल भर में हुआ, ये किसका काम है? यहाँ से जो चतुर्थ मस्जिद से लेकर जो मोहन बाबा नगर तक मौसम शाह तक जो रोड जा रही है, ये मौजूदा कार्पोरेटर हमारे कामे में लेकर रखा। इतना भ्रष्टाचार करने के बाद भी आप उनसे सवाल क्यों करे? अब जो इंसान हार चुका, आप उनसे सवाल जब से रशीद साहब शासक में आए तो खुशी नजर भूमिहार वार्ड पर रखी है। आप देख लो जितने भी काम किए हैं इस वार्ड में, जो भी कानूनी काम है, जो भी तरक्की काम है, तो शेख रशीद साहब सारे नजर की जो है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि रोड यहाँ से पावर हाउस तक और पावर हाउस से लेकर हाईवे तक शेख रशीद की जो है, इनके मेरे फंड से काफी की गई थी। वहां से निकले आप मंदिर नगर उनका खाना, वहां से लेकर संडापर खेती तक जो सुनील का बड़े बाबा नगर का जो हालात वो भी शेख रशीद की जगह, वहां से भी नया जदीद जो तामीर हो रहे संडापर बेकरी से लेके हमें चलाने घर तक वो भी शेख रशीद की जगह, वहां से निकले आप हमें पुरानी फर्ज से लेकर गांधीनगर तक ये भी शेख रशीद की जगह, गांधीनगर चौक से लेकर आप नाले तक मरवा कलेक्शन तक ये भी शेख रशीद की जगह। आप बताइए हमारा लीडर, हमारी पार्टी चारों तरफ काम करती है, हर वार्ड में काम करती है, चारों तरफ से लोगों का जान बिछा दिया है। नगरी स्कूल के अंदर हेल्थ सेंटर शेख रशीद साहब सारा मैडम की देंगे, नगर अडंडी में कॉलोनी के पास हेल्थ सेंटर सारा मैडम शेख रशीद साहब की देंगे। वार्ड में शेख रशीद साहब की खुशी मिल रही है। और अब जब आसिफ साहब ने ये बात जो संभाली तो आसिफ साहब की गुरुवार वालों को उत्तर बनना दे रहे, उनका पूरा ध्यान पूरा तौर करिए। आपके मसले मसाल हो, आपके कोई कुछ उत्तर दो, कोई भी मसला हो, शेख रशीद साहब एक फोन को आगे रखे। आप लोगों को एक बात और बताइए, चौधरी सलासी का पानी बचा है, वो पानी बहकर जिला आजाद नगर टेलीविजन में क्या आता है, वहां से होते हुए जमात चालन करते हुए मोदी नगर और यहाँ से नगर में निकलकर रहे कर जाता है। ये पानी की तकलीफ को देखते हुए यहाँ हजारों सैकड़ों है जो लोग बेचारे वो तकलीफ में मुबतला है, उनकी तकलीफ दूर करने के लिए शेख रशीद साहब ने 5 करोड़ का फंड मुहैया किया है। पुलिस स्टेशन के पास सारे नगर से ये बदल गुजर मोहल्ले का काम हम करेगी, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। ये उसके लीडर की सोच, ये दिमाग, ये तर्जुमा, ये नॉलेज कि किस तरीके से मेरे शहर के आवाम की, गुरुवार वार्ड के आवाम की ये तकलीफ को दूर करूँ। उन्होंने डायरेक्ट नाले का मोड़ दिया था, छोटी मौसम होती है ना, डायरेक्ट में पानी है। और हम लोग चंद मीटर बाद में दिख जाते हैं, हमें यह देखते हैं कि हमारे शहर का, हमारे वार्ड का, हमारे एरिया का कौन जान सकता है, हमारे दुर्दर्द में, हमारी मुसीबत में हमारा लोग को कौन खड़ा होता है। शेख रशीद साहब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शेख रशीद साहब मैं आप लोगों के खुशी से एक बात बोलूंगा, हमारे साथ से काफी तारा मैडम का होगा जिन्होंने 1000 करोड़ रुपए के फंड से जिन्हें 1000 करोड़ के फंड से हज़ार हॉस्पिटल सभी तरीके से तामीर करने का काम जारी और सारी है। आप लोगों को इंडस्ट्री नहीं करना पड़ेगा, आप लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में 25,000 रुपये जो हमारी माँ बहनों को बीमारी में लगता है नहीं करना पड़ेगा। किसके लिए कर रहे हैं? का आप लोगों के लिए, हमारे मानव के लिए, के लिए काम कर रहे हैं। हम इन लोग को 40-40 लाख रुपये खर्चा करके 1000 रुपये खर्चा करके सीधे करवा लेते हैं। आज का ये प्रोग्राम टीपू सुल्तान फाउंडेशन बहादुर ग्रुप की जानिब से रखा गया है। आज जिस रोड पर प्रोग्राम रखा गया है, ये रोड का काम मुकम्मल होने के बाद शेख रशीद साहब को यहाँ पर बुला कर उनको खुला करने का प्रोग्राम रखा गया है। इसका मकसद ये है कि इस वार्ड के लोगों को ये दिखाया जाए, समझाया जाए कि काम क्या होता है और काम करने वाले कौन होते हैं। लोगों को ये समझना भी चाहिए कि काम किसकी बदौलत हुआ है, किसने इस काम को मुकम्मल किया है। और आज इस रोड की खस्ता हालत ऐसी पहले से मसरूम हालत नहीं होगी। यहाँ पर एक पानी का घड़ा जमता था, हम महल्ले के लोग
कई काबिलों से मुलाकात की, हमने उनके सामने मसला रखा कि भाई यहाँ पर आने जाने वाले स्कूल के बच्चे हैं, मस्जिद के नमाजी है, दुकानदारों के ग्राहक है, पैदल आने जाने वाले हमारी माँ बहनें जो बाजार जाती है, सबको बेहद तकलीफ है। इस तकलीफ का सामना करना पड़ता है, लेकिन किसी काबिल ने इस काम पर तवज्जो नहीं दिया, काम बदल करके हमको समझा कर वापस कर दिया। लेकिन जब हमने अब्दुल आहद साहब के पास गए, उनको बुलाया, उनको बताया, उनको बोलकर हमारी तकलीफ बयान की और आसिफ साहब से हमने रिक्वेस्ट की, हमारे अब्दुल आहद साहब ने जाकर तो आसिफ साहब से बात बताई कि महल्ले के लोगों को बेहद तकलीफ है साहब। तो आसिफ साहब ने इस काम पर तवज्जो दी, गली के महल्ले के इस रोड को तवज्जो दी और फौरन इस रोड का काम शुरू करवाया और ये रोड आज हमारे चलने लायक हुआ। आज इस रोड की वजह से हमारे महल्ले में रौनक आई है और हम चाहते हैं कि ये जिस तरीके से काम हुआ है, ऐसे ही महल्ले के अंदर ऐसे कार्पोरेटर चुनकर दिए जाए जो इस महल्ले की एग्जेक्ट कर सके, महल्ले के काम कर सके, महल्ले के जो हमारे बुजुर्ग अफराद है, जो हमारी माँ बहनें हैं, उनको क्या तकलीफें होती है, उस तकलीफ को वो समझ सके, ऐसे लोगों को टिकट लेकर यहाँ से खड़ा किया जाए। और हम चाहेंगे कि जो लोग यहाँ पर सुनकर आए उनसे हमारी गुजारिश है कि ये जो महिला फंसा हुआ है वाकई ये गरीबों का महिला है और बेहद तकलीफों का सामना कर रही है आवाम। तो टीपू सुल्तान भास्कर ग्रुप जो है वो बहुत काम करने की उम्मीद रखता है और वो चाहता है कि हमारे अब्दुल आहद साहब इस बार में खड़ा हो और हम उनकी मदद करने कोशिश करने के लिए यहाँ से सुंदर वापस कराए और हमारे महल्ले की पूरी तब्दीली कर दे, हमारे महल्ले को ऐसा बना दे कि ये मिसाली महल्ला बन जाए और ये सिर्फ आसिफ साहब ही कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें